नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। आजकल फेफड़ों के खराब होने की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तरह तरह के वायरस, पॉल्यूशन वगैरह के कारण साधारण खांसी, जुकाम, बुखार भी फेफड़ों पर बुरा असर डाल रहा है, जिससे कम उम्र में ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, फेफड़ों में पानी भरना, फेफड़ों का कम काम करना जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो आज आप जानेंगे कि अपने फेफड़ों को, लंग्स को कैसे साफ करके नए जैसे बनाकर रखें ताकि लाइफ में कभी सांस की कोई समस्या नहीं हो। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी अगर सर्दी के मौसम में दिन में एक बार आप इसे लेंगे तो आपके लंग्स साफ रहेंगे। ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की होम रेमेडी। इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत सबको है। और आज की ये दोनों ही होम रेमेडीज न सिर्फ आपको इन तकलीफों से राहत दिलाएगी, बल्कि अगर आप स्वस्थ हैं तो भी दिन में एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आप बदलते मौसम के साथ फैलने वाले हर तरह के वायरस से दूर रहें और आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज से लेकर लंग्स तक का, चाहे नोज हो, चाहे थ्रोट हो, माउथ हो, वेन पाइप हो या लंग्स हो, ये सब हेल्दी रहेंगे, क्लीन रहेंगे और कफ नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज हम लेने वाले हैं सौंठ पाउडर। यहाँ पर 1/4 चम्मच हमने सौंठ पाउडर लिया है, यानी कि अदरक का सूखा हुआ पाउडर। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि सौंठ पाउडर असल में अदरक को सुखाकर बनता है, इसलिए ये सांस की बीमारियों में, खांसी, जुकाम, बलगम और कफ में बहुत अच्छा फायदा करेगा। क्योंकि आपको पता है कि अदरक जो है वो आपके कफ को निकालने में, आपके बलगम को निकालने में और शरीर में बहुत ज्यादा बलगम को ना बनने देने में बहुत ही अच्छी नेचुरल दवा होती है। और जब अदरक सुखाकर उसका पाउडर बना लिया जाता है तो ये बहुत कंसंट्रेटेड होता है, यानी ताजा अदरक से कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये सर्दी जुकाम में भी फायदा करती है, शरीर को गर्मी देती है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको खांसी से, बलगम से तकलीफ है, गले में सूजन है या गला दुख रहा होता है, खाने पीने में कुछ भी निगलने में तकलीफ है, तो उस चीज में भी ये फायदा करती है। क्योंकि ये सौंठ वात नाशक भी है और दर्द नाशक भी है। तो ये यहाँ पर पहली चीज हमने ले ली है। अब इस नुस्खे में अगली चीज हमें लेनी है सौंठ पाउडर से आधी मात्रा में काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर होगा तो बेस्ट है, आपको खाते वक्त मुश्किल नहीं होगी और बच्चों को भी आप आसानी से खिला पाएंगे। लेकिन अगर पाउडर नहीं है बल्कि आपके पास काली मिर्च के दाने हैं, तो आप उनको खुद ही घर में कूट सकते हैं और बड़ी आसानी से काली मिर्च का पाउडर बना सकते हैं। तो करीब 5 दानों को आप कूट लें और बारीक पाउडर तैयार कर लें। काली मिर्च का तो आपको पता ही होगा, सर्दी, खांसी, हल्का बुखार, इन सब के लिए तो अच्छी है ही, मगर कफ के मामले में सबसे अच्छा काम करती है। अगर आपकी छाती में, सीने में, गले में कहीं भी कफ जमा हुआ है, बलगम जमा है, तो उसे निकालने के लिए बहुत अच्छी है। आगे से आपको कफ ना बने, उसमें भी आपको काली मिर्च बहुत मदद करेगी। और जितनी मात्रा में हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, उतनी ही मात्रा में हमें लेनी है हल्दी पाउडर। यहाँ पर अगर आपके पास हल्दी पाउडर हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आप ये नुस्खा सर्दी के मौसम में यूज कर रहे हैं और आपके पास ताजा हल्दी हो, यानी कि कच्ची हल्दी हो, तो आप आधा चम्मच उसका रस कद्दूकस करके निचोड़ के निकाल सकते हैं। वो बहुत ज्यादा तेज असर करेगी, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये आपके सर्दी, खांसी, जुकाम को तो कंट्रोल करती है, साथ ही बहुत सारे इन्फेक्शन जो शरीर में होते हैं उनसे लड़ने में हमें मदद करती है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी आपने देखा ही है कि हल्दी ने कितना फायदा हमको दिया है। तो आप इस रेमेडी में हल्दी जरूर ऐड करें। ये रेमेडी जमे हुए कफ को तो निकालेगी, साथ में आपकी बॉडी में आगे से कफ नहीं बनने देगी। तो स्वस्थ व्यक्ति भी सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब इन तीनों पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस रेमेडी को कैसे सेवन करना है अब आप ये देख लीजिए। तो ये जो ड्राई पाउडर बनके तैयार हुआ है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, कितनी भी मात्रा में बनाकर रख सकते हैं। बस सभी चीजों का अनुपात वही रखें जो मैंने यहाँ बताया है। फिर आप चाहें तो इसको 1-2 महीने तक भी आराम से रख सकते हैं। सभी सूखे मसाले ही तो हैं जो वैसे भी आपकी रसोई में रखे ही होते हैं। बस जब आपको इसको लेना है तब इसमें एक चीज मिलानी है और इसका सेवन कर लेना है। इसका सेवन आपको कैसे करना है ये आप ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि अगर किसी अच्छी चीज की जरूरत से ज्यादा मात्रा ले ली जाए तो वो नुकसान करती है, और जरूरत से कम मात्रा में ली जाए तो जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं मिलता है। अब अगली चीज हमें इसमें मिलानी है 1 चम्मच शहद। इतना शहद कि अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाए, क्योंकि शहद जो है वो कफ का नाश करता है और शरीर में जमा हुआ कफ भी निकालता है। साथ ही साथ शहद पूरे श्वसन तंत्र के लिए अच्छा है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका गला, नाक, छाती, फेफड़े, इन सब के लिए अच्छा है। इसलिए सर्दी के मौसम में तो बच्चों को तो वैसे भी थोड़ा शहद डेली खिलाना चाहिए। इन सबको अच्छे से मिलाएं और एक पेस्ट जैसा आपका तैयार हो जाएगा।
ये देखिए आपकी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके पास शहद नहीं है या किसी कारणवश आप शहद नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं। शहद और गुड़ दोनों ही चीजें जो हैं वो कफ को खत्म करती हैं, शरीर में कफ नहीं बनाने देती। गुड़ भी शरीर को गर्मी देता है और कफ खत्म करता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे यानी कि 10 साल तक के बच्चों को ये नुस्खा दें, यानी 5 से 10 साल के बच्चे को दें, तो एक बार में इस पूरे पाउडर की सिर्फ 1/4 चम्मच काफी है। बच्चों को ये 1/4 चम्मच पाउडर शहद में मिलाकर दिन में 2 बार चटाएं। लेकिन अगर किसी बड़े को आप ये नुस्खा दे रहे हैं तो आप आधा चम्मच भर के एक बार में इसका सेवन कीजिए। दिन में 2 बार या बहुत ज्यादा तकलीफ होने पर दिन में 3 बार तक आधा आधा चम्मच पाउडर शहद में मिलाकर या गुड़ में मिलाकर ले सकते हैं। इस रेमेडी के बाद आपको तुरंत पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको बहुत प्यास लगे या पानी पीने की बहुत इच्छा हो रही है तब भी आप कम से कम 10 मिनट का इंतजार करें। बेस्ट तो ये होगा कि आप हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुना या गर्म पानी पीने से भी आपकी छाती में या फेफड़ों में जमा हुआ जो कफ है या बलगम है उसको पिघलने में मदद मिलती है और वो आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसके साथ आप पूरे दिन में कम से कम एक बार गुनगुने पानी से गरारे जरूर करें। और गरारे करने के लिए हम खास तरह का पानी बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल जरूर करें। ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। ये न सिर्फ आपके गले में जमे हुए कफ को बल्कि गले में दर्द, केच-केच, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम को, कुछ निगलने की दिक्कत हो, जुकाम, खांसी हो, कुछ भी हो, सबको ठीक करेगा। आपको जो ये नॉर्मल गर्म पानी से आप गरारे करते हो उससे कहीं ज्यादा फायदा देगा। तो चलिए देखते हैं ये दूसरी रेमेडी। तो गरारे के लिए पानी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 गिलास पानी को गर्म होने रख देंगे और इसे हमें गुनगुना गर्म करना है, बहुत तेज गर्म नहीं करना है। पानी हमारा गर्म हो गया है तो इसको अब हम एक गिलास में डाल लेंगे। अब इस गुनगुने गर्म पानी में सबसे पहली चीज हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आप बच्चों को गरारे करा रहे हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं क्योंकि इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं लगता। हल्दी एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करती है तो आपके गले में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन को ये दूर करेगी। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सेंधा नमक यानी कि व्रत में खाया जाने वाला नमक। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साधारण नमक भी डाल सकते हो, लेकिन अगर सेंधा नमक हो तो आप उसी को डालें। ये बहुत अच्छा काम करता है और आपके गले को बहुत जल्दी राहत पहुंचाएगा। इसको आपको पीना नहीं है, सिर्फ गरारे करने हैं और दिन में इसे आप कम से कम 2-3 बार गरारे कीजिए। इससे आपका कफ तो दूर होगा ही, साथ ही अगर गले में दर्द है, खिचखिच है, खराश है या निगलने में आपको परेशानी हो रही है या टॉन्सिल्स की समस्या है, इन सब में भी ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसको आप जब एक बार इस्तेमाल करेंगे तो पहली बार के इस्तेमाल से ही आपके गले की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देगा। तो दोस्तों आप इन दोनों रेमेडीज का इस्तेमाल करिए और अपने शरीर में जमे हुए, छाती में जमे हुए कफ को, फेफड़ों में जमे हुए कफ को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ सर्दी, जुकाम, खांसी और बदलते मौसम में फैलने वाले हर वायरस को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।